ओम शक्ति पराशक्ति। पहाड़ और बंजर दिखने वाली भूमि बारिश से हरी भरी हो जाती है। पेड़ पौधे लतर लहलहाते हुए बढ़ते हैं। पेड़ पौधे लतर वगैरह बढ़ने के लिए उपयुक्त भूमि ज़रूरी है। बारिश भी ज़रूरी है। मनुष्य प्रजाति की उन्नति के लिए मन उपयुक्त होना चाहिए। जैसे मजबूत जड़, अनुकूल मौसम, पेड़ पौधे लतर बढ़ने के लिए ज़रूरी है। एक मनुष्य यदि सोना, धन, दौलत वगैरह इकट्ठा कर ले तो भी इंद्रियों को वश में रखने लायक अनुकूल मन का होना ज़रूरी है। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम, तिरुवड़ी शरणम। हल्दी, कुमकुम, चंदन के साथ अनीता बहुत सुंदर दिख रही है। कहीं मेरी नज़र ही ना लग जाए। शायद बच्ची की आरती कर नज़र उतारना है, कहा अनीता की मामी चित्रा। हल्दी का रस्म के बाद जब अनीता अपने कमरे में गई, अनीता की सहेली ओविया आश्चर्य के साथ, 4 महीने के पहले हड्डी पसली पतली दिखी वही अनीता है क्या ये? शरीर में खाली जान है करके बहुत दुखी अवस्था में थी। आश्चर्य लग रहा है, कैसे हुआ यह सब करके सवाल पूछा। हाँ रे, वह सब बहुत बुरा समय था। किसी को भी वैसे दौर से नहीं गुजरना चाहिए। वह आदि पराशक्ति बंगारो अम्मा के कृपा ही जो आज मैं जीवन में जीवित हूँ। जीवन में समस्या हो सकती है, परंतु मेरे लिए समस्या ही जीवन था करके लंबी सांस लेते हुए कहना जारी रखा अनीता ने। साथ में जन्मे भैया के बीच झगड़ा, वर ना मिलना, मन का भार, तनाव, कमज़ोर आर्थिक स्थिति, सब में हार गई। कई बार आत्महत्या करने की कोशिश तो की, पर उसमें भी हार गई करके एक प्रकार की व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा अनीता ने। परंतु कुछ तो मुझे समझ नहीं आता आज तक। आग लगा ले, रस्सी से गला घोंट ले, विष पी ले करके अंदर से एक आवाज़ आती है। खाना भी अच्छे से नहीं खा पाती। मेरे स्थिति को देख मेरे मामा ही मुझे मेलमरवत्तुर लेकर गए। तुरंत ओविया ने अच्छा काम किया करके कहा। अनीता ने कहना जारी रखा। दिव्यवाणी में अम्मा, आत्महत्या की सारी कोशिशें अपने आप ही विफल नहीं हुए, बच कर आ गई। यह सब इस माँ को तेरे द्वारा किया हुआ सेवा का परिणाम है करके कहा। इतने कष्ट के साथ मैं क्यों जीवित रहूं अम्मा करके बोल कर रोई। पुत्री, आत्महत्या करने के लिए तुझे जन्म नहीं दिया। यह माँ रहते समय तुम कैसे अपने मन टूटने दे सकते हो। अब से आत्महत्या के लिए प्रयत्न नहीं करूँगी करके वचन दो और वादा करो बेटी करके माँ अपने हाथ में शपथ ले लिया। अम्मा अपनी दिव्य वाक्य में, बेटी तुझे अच्छा जीवन प्रदान करना यह माँ का कर्तव्य है। आने वाला आड़ीपुरम उत्सव में यहाँ आकर कांझी समर्पण कर, मेरे लिए दुग्धाभिषेक कर। फिर देख बेटी, तेरे घर को ढूंढ कर वर आएंगे। खुशी के साथ जाकर आ बेटी करके आशीष दिया। अम्मा ने जैसे कहा वैसे किया क्या करके बहुत उत्सुक होकर पूछा ओविया ने। आड़ीपुरम के पहले मंदिर ना जा सकने जैसे कई संकट आए। कैसे तो सबको लांग कर आड़ीपुरम में कांजी समर्पण कर दुग्धाभिषेक भी कर दिया। सही 2 महीने में बचपन में मेरे सहपाठी मित्र ही अपने परिवार सहित घर आकर घर के बुजुर्गों से मेरे हाथ मांगा। घर में सब खुश। माता पिता ने बात कर निश्चित कर लिया। अम्मा की कृपा से शादी भी तय हो गया और अभी मामा के घर का हल्दी भी हो गया करके एक ही सांस में बोलकर खत्म किया अनीता ने। शक्तिगण, अम्मा के वचन अनुसार अनीता की शादी शुभ संपन्न हुआ। खुद को ही नष्ट करने के लिए, आग लगाने के लिए तैयार अनीता के जीवन में जीवन नामक दीप को प्रज्वलित करके रखा अम्मा ने। क्यों? क्योंकि उससे जितना हो सके उतना सेवा कर
उसका परिणाम बंगारू अम्मा ने अनीता के जीव और जीवन को एक बार नहीं कई बार बचाया है। हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली दुर्विचार को संभालना स्वयं सक्षम होने वाला विषय नहीं है। दवाई देकर चिकित्सा लेकर मनोचिकित्सक मन रोगियों के बीच का द्वंद्व कहा नहीं जा सकता। ओम मननोये तवेत्पाय पुत्री ओम। अम्मा का मंत्र हमें मनोबल प्रदान करने के लिए अम्मा द्वारा दिया हुआ वर है। शक्तिगण आने वाला आड़ीपुरम उत्सव में भाग लेकर कांजी समर्पण कर दुग्धाभिषेक कर सेवा कर आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारू अम्मा का पूर्ण आशीष प्राप्त कर जीवन में सफल होते हैं। आइए शक्तिगण, ओम शक्ति।